हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल ट्रेडिंग विद तरुण। मेरा नाम तरुण और ये है वीकली एनालिसिस वीडियो फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। बहुत ही शानदार अच्छा तरीके से चलने वाला है। आई वाज डूइंग माय स्टडी, सो उसको इग्नोर करके शुरुआत करते हैं सेशन की। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मार्केट ने किस लेवल्स के ऊपर क्लोजिंग दी है, क्या सेटअप बनता है और क्या हम कर सकते हैं मंडे के दिन पैसा बनाने के लिए इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। मैंने कल एक वीडियो छोटा सा बनाया था जिसके अंदर ऑप्शन चेन के एनालिसिस की हमने बात की थी, और ऑप्शन चेन के एनालिसिस की बात आपने आई होप वो वीडियो ज़रूर देखा होगा। लेवल्स मैंने उसके अंदर थोड़ा सा डिस्कस किए थे कि किन लेवल्स के ऊपर हमने जो आपको दिए थे मार्केट ने काम किया, मार्केट ने उन्हीं लेवल के ऊपर डांस किया और बहुत ही अच्छे तरीके से लेवल्स में जो आपको दिए गए थे काम किया। अब आप यहाँ पर एनालिसिस वीडियो देखते हैं तो वीकली चार्ट से शुरुआत करते हैं और आपको बहुत सारी चीज़ें अच्छी देखने को मिलेंगी। अब वीकली चार्ट के ऊपर जो फ्राइडे के दिन कैंडल क्लोज हुई है, गाइस दिस इज अ वेरी वेरी नेगेटिव कैंडल। गाइस मैंने अपने एनालिसिस वीडियो में जो मेरा ऑप्शन चेन का एनालिसिस वीडियो था उसके अंदर आपको बोला था कि मंडे के दिन गैप अप हो सकता है, ठीक है। और उस समय एजीएस निफ्टी भी 60 पॉइंट डाउन था, डाउ जोन्स भी करीब करीब 300 प्लस 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 पॉइंट डाउन था। और आई सेड दैट बिकॉज ऑफ लॉजिक, ठीक है। और क्योंकि जो भी मैं इंफॉर्मेशन शेयर करने की कोशिश करता हूँ, आई ट्राई टू इंश्योर कि मैक्सिमम लॉजिक के साथ में शेयर करने की कोशिश करूँ। और आपको वो लॉजिक भी बताया था मैंने आपको कि फिबोनाची के गोल्डन रेशो के ऊपर मार्केट जो है वो टिका हुआ है एक्सजेस निफ्टी, और वहां से उसको बाउंस करना चाहिए। अगर आप देखेंगे तो एक्सजेस निफ्टी जो है 43 पॉइंट ग्रीन के अंदर बंद हुआ है, तो मार्केट आपको एक अच्छा हल्का फुल्का गैप अप जरूर दिखा सकती है मंडे के दिन। बट क्या वो गैप अप सस्टेन कर पाएगा, दैट्स अ बिग क्वेश्चन। व्हाई? बिकॉज ये जो कैंडल बनी है गाइस, दिस इज अ वेरी नेगेटिव कैंडल, आई वुड से लॉन्ग विक रिजेक्शन कैंडल। और ये कैंडल ऐसी वैसी जगह पर नहीं बनी है, ये बनी है टॉप के ऊपर, ठीक है। दिस कैंडल फॉर्मेशन ऑन अ टॉप इज अ वेरी नेगेटिव साइन, वेरी नेगेटिव साइन। और इस कैंडल का लो टूटने के बाद मार्केट आपको फॉल दिखा सकती है। पहला टारगेट आपका रहेगा ये, दूसरा टारगेट रहेगा ये, मार्केट नीचे की तरफ डेफिनेटली आ सकती है, ठीक है। वीकली कैंडल की अगर हम बात करें निफ्टी की, तो यहाँ पर तो भाई इसने टॉप के ऊपर बेरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन किया है, इसको हम बोलते हैं बेरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। और गाइस अगर इसका लो टूटता है तो मार्केट का पहला टारगेट होगा 17,164। मैं आपको पूरा पूरा डरा देना चाहता हूँ अच्छे तरीके से। ये लेवल अगर टूटता है तो गाइज ये एक बहुत अच्छा पैटर्न बन रहा है, वो आपको पता है कौन सा पैटर्न बन रहा है, ठीक है। मार्केट कहाँ तक जा सकती है, कैसे जा सकती है, कि इसका पहला टारगेट होगा, तो वो आपको ऑलरेडी पता है। तो क्या मार्केट 15,000 के लेवल पे दोबारा जाएगी? बहुत सारे यूट्यूबर यही बोल रहे हैं, चार्ट पैटर्न भी ये बताने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हाँ, ये क्या है, सिर्फ व्यू है। कंफर्मेशन कब मिलेगी? जब इसके नीचे टूटता है, उसकी भी बात करेंगे। तो लेकिन जो नेगेटिव कैंडलस्टिक बनी है गाइस, वो नेगेटिव कैंडलस्टिक बनी है, नो डाउट अबाउट इट। ज्ञान लेवल्स के हिसाब से भी जो नेक्स्ट वीक मुझे दिखाई दे रहा है, नेक्स्ट वीक इज रेड, मोस्ट लाइकली नेक्स्ट वीक इज रेड। और नेक्स्ट वीक बहुत ही बड़ा वीक है गाइस, बहुत ही बड़ा वीक है। क्यों? क्योंकि मेरे ख्याल से 21 या 22 तारीख को इक्विनॉक्स है गाइस, इक्विनॉक्स, ठीक है। एस्ट्रो के हिसाब से भी बहुत बड़ा वीक है नेक्स्ट वीक। आपको साफ साफ बता देता हूँ, बहुत बड़ी बात है कि नेक्स्ट वीक पूरा अक्टूबर में क्या होने वाला है वो सेट कर देगा, उसकी जो टोन है वो सेट कर देगा पूरे अक्टूबर में। उसके पीछे लॉजिक क्या है? उसका एस्ट्रोलॉजिकल लॉजिक ये है कि जब भी इक्विनॉक्स होता है, इक्विनॉक्स क्या होता है गाइस? इक्विनॉक्स इज अ डे जहां पर आपका डे एंड नाइट ऑलमोस्ट सेम होते हैं। ये दोनों, इनका जो साइज होता है, जो टाइम वाइज साइज साइकिल होता है, ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। थोड़ा बहुत 19-20 चलता है, लेकिन हाँ दोनों सेम होता है। तो इक्विनॉक्स होता है वो हमेशा मार्च एंड सितंबर में आता है, एंड आई गेस 22nd और 21st ऑफ सितंबर, तो उसके आसपास उस वीक के अंदर क्या घटनाएं घट रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये एक मेजर ट्रेंड सेटर होता है, ठीक है। इक्विनॉक्स के पास जब कोई ट्रेंड शुरू होता है, ठीक है, नया ट्रेंड जो बनता है, अगर वो काफी लंबे समय तक टिकता है, एटलीस्ट 1 to 1.5 months वो टिकता है। सो अगर इक्विनॉक्स के पास विच मींस नेक्स्ट मंथ एक डाउन ट्रेंड शुरू होता है, तो ये समझ लीजिएगा वो डाउन ट्रेंड छोटा मोटा डाउन ट्रेंड नहीं होगा, इट विल बी अ ड्रास्टिक डाउन ट्रेंड। तो
तो अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू होता है, अगर ये हॉल्ट नहीं है, प्रॉफिट बुकिंग नहीं है और मार्केट अपने इंपॉर्टेंट लेवल को नेक्स्ट वीक तोड़ देती है 17, जो कि अगेन वही वही नंबर आ रहा है जो मैंने आपको कल मैजिकल नंबर दिया है, 17,200 और एंड 40,200, ये लेवल अगर नेक्स्ट वीक टूटते हुए आपको दिखाई देते हैं तो ये समझ लीजिएगा कि मार्केट एक लंबे करेक्शन की तरफ जा रही है। मार्केट अक्टूबर को भी लाल करने के में जा रही है और इसका मेजर रीजन जो है वो एस्ट्रोलॉजिकल रीजन मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया है, वो है। और चार्ट के ऊपर ये प्राइस एक्शन भी कंफर्म हो जाएगा इन दैट पर्टिकुलर केस। तो हमें दो कंफर्मेशन मिल जाएगी, प्राइस एक्शन की भी कंफर्मेशन मिल जाएगी और साथ के साथ में आपको एस्ट्रोलॉजिकल, अगर आप फॉलो करते हैं, मैं बिल्कुल बिलीव करता हूँ, मैं बिल्कुल फॉलो करता हूँ, और एस्ट्रो कंफर्मेशन भी आपको मिल जाएगी इक्विनॉक्स की, पहली बात। ठीक है, डेली कैंडल के ऊपर चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन देखने को मिल रही है। डेली कैंडल स्टिक के ऊपर गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पता है, हमारे ज्ञानपा जी का रूल सबको मैंने ऑलरेडी पता है और आप देखते देखते सीख भी गए होंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं ज्ञान बेस्ड सारे रूल्स, इनके जो मेरे ख्याल से 13 से 15 रूल्स हैं, अगर वो आपके साथ शेयर करूं, उस पर एक वीडियो बनाऊं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं इसलिए एक स्पेशल डेडिकेटेड वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा आपके लिए। हालांकि उसकी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, लेकिन हाँ, मैं आपके लिए स्पेशली बनाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे जो कैंडल स्टिक बनी है गाइस, इसको ध्यान से देखिएगा। ये बनी है फ्राइडे की कैंडल, ये है थर्सडे की कैंडल, ये है वेडनेसडे की कैंडल, ये है ट्यूसडे की कैंडल और ये है मंडे की कैंडल। मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी फ्राइडे के दिन फ्राइडे के दिन वीक का लो बनता है, वीक का लो बनता है और वीकली लोएस्ट क्लोजिंग भी आती है, ये डबल कंफर्मेशन है, वीकली लोएस्ट क्लोजिंग भी आती है, तो 50% चांसेस एंड 50% चांसेस कि नेक्स्ट वीक पर वो लो टूटेगा। तो अभी 100% कंफर्मेशन हो गई है, विच मीन्स कि जो लो इसने मारा है, ठीक है, 70 लो कितने का मारा है एक बार वो भी चेक कर लेते हैं। इस कैंडल का लो क्या है, 17,497, 17,497 आपको नेक्स्ट वीक ब्रेक होता हुआ 99% दिखाएगा, ये कैन रूल बोलता है। इसकी एक्यूरेसी क्या है, इसकी एक्यूरेसी परसेंटेज है गाइस 60 to 70%। ठीक है, ये 99%, ये रूल बोलता है कि 99% चांस है ऐसा करेगा, लेकिन आप एक्यूरेसी की बात करोगे, हाँ मैंने इस रूल को एक दो बार फेल होते हुए देखा है, लेकिन हाँ 10 में से 6-7 बार, विच इज अ हाई प्रोबेबिलिटी, ये रूल काम करता है बहुत अच्छे तरीके से और ये होता ही होता है 60 to 70%। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है अगर मार्केट हमें एक गैप अप देती है, ठीक है, और ये नंबर लिख लीजिएगा 17,650 टू 17,700, ये दो नंबर है। अगर यहाँ पर मार्केट आपको जाने की वो मिलती है तो गाइस ज़्यादा नहीं, 25 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के आप, मतलब ये 17,700 के आसपास मिलती है, तो 17,700 के पास 25 से 30 पॉइंट बना का ऐसे लगा के आप क्या कर सकते हो, सेल कर सकते हो। ठीक है, 17,700 के पास आप 25 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के सेल करने की अपॉर्चुनिटी देख सकते हो, बाय मत करना। क्यों, क्योंकि यहाँ से मार्केट जो है इसका लो तोड़ने आ सकती है, क्योंकि गैप अप होगा और हो सकता है कि वो गैप अप सस्टेन ना हो, क्योंकि वीक के अंदर वो टूटना है, तो मंडे के दिन ही आपको फॉल फर्दर देखने को मिल जाए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। क्या नंबर दिया मैंने आपको, 17,700 के पास, 680 से 680 मान लीजिए 700, ठीक है, इस जोन के पास में 25 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के निफ्टी के अंदर हम सेल कर सकते हैं। ठीक है, बाय कब कर सकते हैं, जैसे ही 17,745 से 50 का जो लेवल है, इसके ऊपर आपको कोई भी 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती हुई दिखाई देती है, इसका मतलब है कि भाई रूल काम नहीं कर रहा है, हम इसके ऊपर बाय कर सकते हैं। अगेन हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा 25 से 30 पॉइंट का रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉप लॉस नहीं रहेगा। 25 से 30 पॉइंट का मतलब है ऑप्शन के चार्ट के ऊपर 10 से 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस, दैट्स इट। ठीक है, स्पॉट के चार्ट का 30 का मतलब उसका आधा कर सकते हो, ऑप्शन के अंदर उसका आधा कर सकते हो। 30 पॉइंट मतलब 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके, 15 से 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके आप आराम से, मतलब 30 से 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस बोले तो 15 से 20 पॉइंट स्टॉप लॉस लेके आप होल्ड कर सकते हैं। ऊपर की तरफ के जो टारगेट होंगे वो होंगे आपके 17,800, 17,865, 17,900।
इन लेवल्स को आप ऊपर की तरफ राइड कर सकते हो। ठीक है, बैंक निफ्टी को अगर देख लें कि क्या लेवल्स बन रहे हैं। बैंक निफ्टी के अंदर जो कैंडलस्टिक पैटर्न बनी है गाइस, ये भी एक नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न है। अगर आप तीनों को होल्ड करते हो तो, इन तीनों को अगर ऑब्जर्व करते हो तो दिस इज इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार का लो टूटता है तो मार्केट आपको बहुत तगड़ा झटका दिखा सकती है। लेकिन अगर आप सिर्फ इसी कैंडलस्टिक पैटर्न को देखते हैं, दिस इज अ स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न, जो कि एक रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है। और इस कैंडल को कैसे ट्रेड करते हैं गाइस, इस कैंडल का हाई मार्क करना है, इस कैंडल का लो मार्क करना है। जिस साइड मार्केट आपको मूव देगी वहां पर आपको मोमेंटम आता हुआ दिखाई देगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है गाइस, और स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट चाहिए ही चाहिए, वो ये मार्क कर लेना। इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का लो, इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का लो, बहुत बहुत अच्छी चीज बता रहा हूँ। ठीक है, ठीक है? तो ये नंबर क्या आते हैं, ये नंबर आपका आता है क्लियर शब्दों में 41,170 एंड 40,500। जिस साइड भी आपको ब्रेक होता मिलता है एट द मनी का, यहां पर कॉल और यहां पर पुट ले लीजिएगा फॉर 150 पॉइंट्स, गारंटीड। 150 पॉइंट के लिए गारंटीड 150 पॉइंट मिलेंगे। जिस साइड भी ब्रेक होगा ना, स्टॉप लॉस की भी जरूरत नहीं है। 150 पॉइंट इधर भी मिलेंगे, 150 पॉइंट इधर भी मिलेंगे। जिस साइड में इसका पड़ेगा, इसका हाई टूटा तो 150 पॉइंट ऊपर की तरफ, और लो टूटा तो 150 पॉइंट नीचे की तरफ। 150 पॉइंट दोनों साइड पे आपको, बैंक निफ्टी के अंदर, निफ्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, निफ्टी के अंदर अलग अलग हिसाब किताब चलता है। ठीक है, यहाँ पर आपको इसका हाई या इसका लो जहां पर भी टूटेगा आपको अच्छा खासा रिजल्ट देखने को मिल सकता है। तो उस बात का रखना है आपको ध्यान। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, दूसरी और एनालिसिस करके बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या सिनेरियोज जो है वो क्रिएट हो रहे हैं। और यहाँ पर आ जाते हैं हम 4 आवर के चार्ट पे, नहीं थी 1 आवर के चार्ट, 1 आवर के चार्ट के ऊपर। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो रहा है आपको एक चीज दिखाता हूँ, बैंक निफ्टी के अंदर क्या हुआ है। यहाँ से अगर मैं ये करता हूँ, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना गाइस ये कौन सा पैटर्न है। मेरे साथ जितने लोग ट्रेड करते हैं उन सबको ऑलरेडी पता है कि कौन सा पैटर्न है, किस तरीके से काम करता है, कैसे काम करता है। ठीक है, दिस पर्टिकुलर पैटर्न इज कॉल्ड एज राइजिंग वेज पैटर्न। और राइजिंग वेज बेसिकली रिटेलर्स का ट्रैप पैटर्न होता है, अक्सर ब्रेकआउट देता है, उसके बाद में ये अच्छा खासा शार्प नीचे की तरफ फॉल देता है। ये सेम सिनेरियो में निफ्टी में भी होता हुआ दिखाई दिया, निफ्टी में ऑलमोस्ट टारगेट के पास भी पहुंच चुका है, लेकिन बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर इसने इसका ब्रेक डाउन दिया है, ऊपर आके इसको रीटेस्ट करके इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर रुक गया है, रुक गया है। अब ये पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, लेकिन इसमें पॉजिटिव बात ये है कि अगर यहाँ पर आप डाइवर्जन देखने की कोशिश करते हो, यहाँ पर डाइवर्जन देखने की कोशिश करते हो डाइवर्जन इंडिकेटर के साथ में, आपको बेरिश डाइवर्जन यहाँ पर कहीं पर दिखाई दे रहे थे जरूर, लेकिन अभी बेरिश डाइवर्जन इसके अंदर नहीं है। पीसीआर ओवरसोल्ड है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो मार्केट बाउंस जरूर कर सकती है गिरने की बजाय, क्योंकि जब ये पैटर्न कब ज्यादा तरीके से, अच्छे तरीके से, पावरफुल तरीके से काम करता है, जब इस पर्टिकुलर पैटर्न के अंदर डाइवर्जन दिखाई देते हैं। निफ्टी की अगर हम बात करें सेम रूट के ऊपर, तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा, ये देखिए ठीक है। निफ्टी में तो क्लियर डाइवर्जन थे जिसकी वजह से इसका फॉल जो है वो हो पाया है। यहाँ से अगर मैं इसका टारगेट निकालने की कोशिश करूँ, इसकी डेप्थ यहाँ से ले लेंगे, तो इसका टारगेट अभी नहीं हुआ है। बैंक निफ्टी जो निफ्टी का पैटर्न का टारगेट है वो नीचे का अभी भी ड्यू है, और वो नंबर कहाँ आ रहा है, वो नंबर आ रहा है 17,300 के आसपास। तो मार्केट आपको 17,300, ये जो गैप है एग्जैक्टली, ये जो गैप है इसको फिल कर सकती है, लास्ट वाले गैप को। ये गैप जो बचा हुआ है उसको तो चलो छोड़ ही दो, ये वाला गैप तो जरूर फिल कर सकती है मार्केट। 17,000 बाउंस का लेवल जो आपका 17,300 है, और आपको जो लक्ष्मण रेखा मैंने आपको बताई है वो 17,200 है। इसके नीचे कोई बुलिश व्यू नहीं रखना है, हमें सेल एंड राइज की रणनीति को ही अपनाना है। लेकिन मंडे आपको गैप अप ओपनिंग के बाद एक बार फॉल आते हुए जरूर दिख सकता है, ज्ञान रूल के हिसाब से अगर वो काम करता है। और आपको मैंने बाइंग के लेवल भी दे दिए, अगर ये 17,745 750 के लेवल को क्रॉस कर देता है, और कोई भी 15 मिनट की एक कैंडल क्लोज कर देता है, फिर नीचे के लेवल के भूल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे के लेवल की सोचने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है,
हाँ, लेकिन आपको एक अच्छी खासी गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकती है मंडे के दिन। और जो भी कॉल साइड पे वो निकल जाएगा। और बाकी लोग प्राइस एक्शन लेवल के ऊपर ही ट्रेडिंग कीजिएगा, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन हो गई। साथ के साथ आपको और इन्फॉर्मेशन जो देनी है वो है इसको, वो है ईएमएस की इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर गाइस अगर आप देख पा रहे हैं निफ्टी, एक बार डेली चार्ट पे आ जाते हैं। 20 ईएमए को तोड़ दिया है। 20 ईएमए को तोड़ दिया है और आई थिंक दैट मार्केट कैन गो अहेड एंड यू नो रीटेस्ट द रेड लाइन विच इज 50 ईएमए। तो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर 17,301 का लेवल आ रहा है। तो ये नंबर मल्टीपल टाइम पर निकल के आ रहा है 17,301। तो मुझे लगता है कि 17,300 का लेवल गैन रूल भी फुलफिल हो जाएगा, आपके लेवल भी फुलफिल हो जाएंगे और नीचे की तरफ आ सकता है बड़े ही आराम से 17,300 का लेवल, ठीक है, नेक्स्ट वीक के अंदर। छोटे लेवल पे अगर हम देखने की कोशिश करें तो यहाँ पर इसने 100 ईएमए को ऑलरेडी तोड़ दिया है 4 आवर्स। हाँ देखो 4 आवर्स के ऊपर क्या किया इसने, 50 ईएमए को तोड़ के इसके नीचे क्लोजिंग दी है। और हमेशा ऐसा होता है, इसको हम बोलते हैं रोलर कोस्टर स्ट्रैटेजी जो मेरी है। ये टूटने के बाद अगर मार्केट सस्टेन करती है, मतलब इसका ये लो टूटने के बाद मार्केट का जो इमीडिएट टारगेट आता है गाइस वो ये 200 ईएमए आता है। तो ये एक आपका पहला टारगेट है जो आ रहा है 17,300 के ऊपर। तो 100 ईएमए के ऊपर ये बाउंस मार सकता है और ये भी अगर टूटती है तो 17,000 का लेवल है, जो 200 ईएमए आपको आती हुई दिखाई दे रही है। सो ईएमए बेस आपको लेवल्स भी मैंने बता दिया कि ईएमए ने क्या किया है। ईएमएस की अगर मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी ने डेली 4 आवर के चार्ट के ऊपर अगर आप देखेंगे तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से पिन पॉइंट सपोर्ट लिया है 20 ईएमए से, ठीक है, विच इज अ वेरी वेरी नाइस साइन। अगर 20 ईएमए से सपोर्ट ले रहा है और एक हैमर कैंडल बना रहा है ऑन ऑन द चार्ट, तो एक बहुत अच्छी बात है। इस हैमर कैंडल का हाई टूटने के बाद मार्केट ऊपर के लेवल आपको अच्छा खासा दिखा सकती है, लेके जा सकती है। तो वो लेवल भी आपको याद रखना है। अगर ये लेवल टूटता है तो उसका ईएमए के हिसाब से नेक्स्ट टारगेट आता है 39,585, जो बहुत नीचे है। उस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सेकेंड, यहाँ पर 20 और 50 ईएमए का क्रॉसओवर भी होने वाला है छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर। यहाँ ये 50 ईएमए को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। इसको तोड़ने के बाद इसका टारगेट होगा 100 ईएमए और 200 ईएमए। तो बुलिश भी हो सकता है मामला, वो हमें देखना पड़ेगा। तो इसको इसको करते हैं बंद और निफ्टी के चार्ट पे आ जाता हूँ मैं आपको डेली चार्ट के ऊपर दोबारा से। और फिबोनाची जो हमारा मेरा फेवरेट टूल है ट्रेंड लाइन के बाद में, उसके हिसाब से अगर मैं यहाँ पर आपको कुछ दिखाने की कोशिश करूँ तो यार मस्त जगह पे बंद हुआ है मार्केट, मस्त जगह पे। वो क्या है, ये है हमारी गोल्डन पॉकेट। गोल्डन पॉकेट के ऊपर बंद हुआ है ना। हमेशा जब जब मार्केट गोल्डन पॉकेट के ऊपर आता है उसको रिस्पेक्ट करता है, ठीक है। तो इस बार भी इसको रिस्पेक्ट करेगा और यहाँ पर हो सकता है हाई चांसेस कि ग्रीन कैंडल देखने को मिल जाए। और बाउंस करने के बाद अगर ये 16,633 इन लेवल को तोड़ते हुए ऊपर निकलता है, देखो ये जो मेरा नंबर मैंने आपको दिया था ना 17,743 का लेवल है, बट मैंने 17,745 का लेवल दिया है। इसके बाद में भूल जाना कि कोई बेयर है। इसके बाद में वापस मार्केट अपनी जर्नी को शुरू कर देगा। इसके बाद में दिस इज वन ऑफ द रीजन व्हाई आई हैव गिवन यू एज पर द फिबोनाची द नंबर इज गिवन, ठीक है। लेकिन आपको याद रखना है कि बिलो 640 650 शॉर्ट मारना है। अगर यहाँ पर आके मिलता है ना यहाँ पर, तो उसको शॉर्ट मारने का सोचना है क्योंकि मार्केट नीचे की तरफ गिर सकती है। लेकिन हाँ, इसको रिस्पेक्ट जरूर देगी। और अगर ये गोल्डन जोन टूट जाती है तो हमें दूसरा लो चेक करना पड़ेगा विच इज दिस, as per which 17,462 is the support level, next support level जहां तक मार्केट को आना चाहिए। और यहाँ तक अगर मार्केट आती है, यहाँ से बाउंस मार सकती है। नेक्स्ट सपोर्ट लेवल इज 17,266 और उसके बाद में हमारा गोल्डन जोन बनेगा। अगर आप ये पूरा स्विंग लेते हैं, बॉटम से ही लेते हैं, तो ये मैंने बॉटम से लिया, ठीक है। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो अभी पिन पॉइंट सपोर्ट लिया, ऑलमोस्ट यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है 17,487 के आसपास। तो अगर यहाँ से थोड़ा ये लेवल टूटता है 487 का लेवल टूटता है तो 17,109 का लेवल है नीचे की तरफ वापस, तो बहुत नीचे हो जाएगा और उसके बाद दिक्कत हो जाएगी। बट द ओनली कंसर्न इज जो टॉप के ऊपर कैंडल स्टिक बन रही है ना गाइस, दैट्स वेरी नेगेटिव, वेरी नेगेटिव। उनका हाई टूटना बहुत जरूरी है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि मार्केट नीचे आ सकती है। हाउएवर जो टारगेट्स हैं गाइस मार्केट के, वो सुपर से भी ऊपर ऊपर के ही है, सुपर से भी ऊपर ऊपर के ही हैं। और मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ, देखो थोड़ी सी आपको तसल्ली हो जाएगी, ठीक है।
ये क्या है, आपका लो स्विंग है, ये आपका हाई स्विंग है। यहाँ से हम अगर फिबोनाची बेस्ड एक्सटेंशन लेता हूँ तो आपको देखना कितना खूबसूरत तरीके से फिबोनाची के लेवल्स फॉलो होते हैं। ये टॉप से मैंने मार्क किया, ठीक है, ये मैंने टॉप से मार्क किया। देखो एग्जैक्टली इसने वापस जाके जो लिया है 43% तोड़ने के बाद इसने एग्जैक्टली पिन पॉइंट रेजिस्टेंस लिया है हमारे 41,837 के लेवल से, जिसकी वजह से मैं आपको बार बार ये नंबर दे रहा था कि रेजिस्टेंस का नंबर है। यहाँ से एक बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए छोटा सा, ये वाला नंबर है। और इसके ऊपर कोई भी वीकली क्लोजिंग विल लेट अस help to reach this particular number which is 40,800 का लेवल। 44,800 मतलब 45,000 का जो मेरा टारगेट है वो आ जाएगा। और आपको ये चीज बता देता हूँ, बहुत ही खुशी होगी आपको जान के, जिस दिन ये इस लेवल के ऊपर निकलता है 41,800, ये इस लेवल को तोड़ के ऊपर निकलता है, ठीक है, डेली क्लोजिंग भी दे देगा ना, दो बहुत है, बहुत है। 41,837 के ऊपर दो डेली क्लोजिंग भी दे देगा ना भाई, पोजिशनली लॉन्ग जाएंगे। अभी हमें क्या करना है, अभी का जो मार्केट है वो इंट्राडे का मार्केट है। आप अपनी लॉन्ग पोजीशन होल्ड नहीं कर सकते हो बड़े टाइम के लिए, क्योंकि मार्केट एक तरफा नहीं रहेगी, जिगजैग करेगी, कॉन्ट्रैक्शन का टाइम चल रहा है। लेकिन इसके बाद जो यहां से लेकर यहां तक की कैंडल बनेगी ना, मैं बताऊं, ये मेरी वीडियो रिकॉर्डेड है तो आप ऑनलाइन भी देख सकते हो। यहां से लेकर यहां तक की जो कैंडल बनेगी वो हो सकता है कि एक ही कैंडल के अंदर ये पूरा रन दे दे आपको, पूरा रन दे दे, मतलब अच्छा खासा भाग ले, एक ही मंथली कैंडल के अंदर ये पूरा कर दे। क्योंकि 38% से 50% की जो 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 स्पीड होती है वो फास्ट नहीं होती है। क्या नहीं होती है? फास्ट नहीं होती है, वो सुपर फास्ट होती है, सुपर फास्ट होती है। तो यहां से यहां तक 40, ये मान के चलो भाई, सीधा सीधा नंबर, सेफ ट्रेडर, 42 टू 45, ये 3,000 पॉइंट मत छोड़ना। जिस दिन आपको चार्ट के ऊपर जिस दिन 42,000 दिख जाए, जिस दिन 42,000 दिख जाए, वहीं उस डेट से अगले महीने की कोई भी कॉल लेके बैठ जाना। एक महीने के अंदर अंदर आपको 3,000 पॉइंट आराम से देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, आराम से देखने को मिल जाएंगे। चाहे आप इन्वेस्टर हो, चाहे आप स्विंग ट्रेडर हो, मेरी वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं है, लेवल्स देखने की भी जरूरत नहीं है। चार्ट के ऊपर ये याद रखना हमेशा, चार्ट के ऊपर सिर्फ आपको 42,000 दिख जाए, यहां पर आपको चार्ट के ऊपर 42,000 यहां पर दिख जाए, 42,000 दिख जाता है, उसी समय कॉल लेके बैठ जाना, कोई स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत नहीं है मुझे लगता है, ठीक है। ऑफ कोर्स अपनी स्टडी को फॉलो कीजिएगा, मैं बाय करने वाला हूँ, ठीक है। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट गाइस, मैं सिर्फ एजुकेशन और एंटरटेनमेंट लर्निंग पर्पसेस के लिए वीडियोस बनाता हूँ। तो अगर आप कोई रियल ट्रेड ले रहे हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स को कंसल्ट कर लीजिएगा। लेकिन पेपर ट्रेडिंग के अंदर ना, भाई के नाम का 2 लॉट, पेपर ट्रेडिंग के अंदर आपको मैंने न्यू स्टॉक्स ऑलरेडी बता रखा, 2 लॉट लेके छोड़ देना एक महीने की एक्सपायरी का। 40,000 कहाँ बुक करना है? बुक करना है 44,800 के आस, इस लेवल पे बुक करना है 44,800, 22 को भी छोड़ दीजिए, 44,800, 44,800 के ऊपर सीधा जाके बुक करेंगे, ठीक है। आई होप दिस वाज एबल टू गिव यू लिटिल रिलीफ अबाउट व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज नॉट हैपनिंग। और मार्केट अगर यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट करता है तो भाई करने दो, कोई दिक्कत नहीं, कहीं से बाउंस मारेगा, चाहे वो नीचे के लेवल पे आके बाउंस मारे, बीच में से बाउंस मारे, कहीं से भी बाउंस मारे, क्योंकि यही यहीं पर थोड़ा सा नीचे जाके ऊपर आएगा, कोई टेंशन नहीं, आना लॉन्ग टर्म में इसको ऊपर ही आना, इसके लेवल है, ये लेवल इसका ड्यू है, ये लेवल इसका ड्यू है, ये लेवल इसका ड्यू है, तो ये सारे लेवल करेगा। सबसे ज्यादा 47,800 का जो लेवल है गाइस, सबसे बड़ी कॉन्ट्रैक्शन जो करेक्शन होने वाली है वो 47,800 के आसपास होने वाली है। तो यहां पर अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा सा खाली करके करेक्शन की बात करेंगे। लेकिन हाँ, जो हो गया सो हो गया, उसको भूल जाओ। जो ये रैली आप भूल गए लेना, फ्रॉम 38,000 टू 41,000, भाई 33,700 से बोल रखा है कि क्या जाएगा, कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा। अब दोबारा बोल रहा हूँ, 42,000 से 44,800 की रैली है ये, कम से कम 2-2,500-3,000 रुपये पॉइंट की रैली है, इसको मत छोड़ देना, इसको मत छोड़ देना मेरे भाई, ठीक है। मौके मत छोड़ देना, मौके मिलेंगे सबको, बराबर मिलते हैं, जितने बनाने आपको इसके अंदर बना सकते, ठीक है। चलो गाइस, ये था एनालिसिस निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का।
फटाफट आपको लेवल्स दे देता हूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी के। और क्या कर रहा है अभी, निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स देता हूँ आपको। ये हैं निफ्टी, सबसे पहले देख लेते हैं 5 मिनट के चार्ट के ऊपर के लेवल्स क्या बनेंगे। ये है निफ्टी के लेवल, एक लाइन और खींचनी पड़ेगी। यहाँ पर आपका जो सेल का अपॉर्चुनिटी बनता है वो से बनता है 17,495 के नीचे सेल की पोजीशन बनेगी। पहला आपका टारगेट होगा 17,410, और उसके नीचे आपका टारगेट होगा 17,292, और उसके नीचे एक रैली आपको देखने मिलेगी 290 के नीचे 17,088 के आसपास की। ठीक है, तो ये लेवल रहेंगे आपके निफ्टी के सेल साइड पर। बाय साइड आपको कहाँ करना है, मार्केट अगर डब्ल्यू पैटर्न का नॉच तोड़ती है 17,611, तो आपका सबसे पहला छोटा टारगेट बनेगा 658 का। उसके ऊपर रेजिस्टेंस है 17,731 की। उसके ऊपर आपका टारगेट आएगा 17,819 का। अगेन एक बहुत छोटा सा टारगेट बनेगा 865, क्योंकि ऊपर रेजिस्टेंस काफ़ी है। नीचे की तरफ सपोर्ट कुछ खास नहीं है 938, और ऊपर की तरफ 17,000 18,000 का टारगेट आपका बनता है। ये आपके लेवल्स बनते हैं। अगेन ये लेवल फिबोनाची के नहीं है, ये लेवल बेसिकली दूसरी स्ट्रैटेजी के हैं जो मैं आपको नया दे रहा हूँ, बट मार्केट इन लेवल्स को भी रिस्पेक्ट करती हुई दिखाई देगी आपको। बैंक निफ्टी की बात करूँ, बैंक निफ्टी के लेवल्स कुछ खास है, क्योंकि मंडे के दिन बैंक निफ्टी निफ्टी के मुकाबले बहुत अच्छा ट्रेंड करने वाली है। और स्पेशली आपको बता दूंगा ये नंबर बहुत ही खास है, 41,120। इसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है, कोई भी 5 मिनट की कैंडल क्लोज देता है, तो मार्केट का जो ये डाउन ट्रेंड है वो खत्म होने वाला है। क्योंकि अगर यहाँ पर देखोगे तो आपका यहाँ पर हायर हायर हाई, लोअर लोअर लो, यहाँ पर लोअर हाई लोअर लो, यहाँ पर लोअर हाई लोअर लो बन रहा है। इसके ऊपर अगर टूटता है तो ये जो डाउन ट्रेंड चल रहा है लोअर हाई लोअर लोज का, वो टूट जाएगा, तो ट्रेंड अनदर ट्रेंड कैन बी फॉर्म्ड। लेकिन मुझे जो लगता है कि मार्केट इस लेवल के ऊपर आके एक बार रेजिस्टेंस लेगी, एक ड्रॉप लेगी, और उसके बाद में इसको तोड़ेगी। वो क्यों तोड़ेगी, ये ऑलरेडी शोल्डर बन चुका है, ये वापस जाके एक बार ट्रेंड मारेगा, और ये एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनेगा, जिसके बाद में इसका ब्रेकआउट रीटेस्ट और ऊपर की तरफ मार्केट ऐसे निकल सकता है। अगर इसको ऊपर की तरफ जाना है तो ये प्राइस एक्शन बनने के ज्यादा चांसेस है। तो इवेंचुअली आपको क्या करना है, 41,120 के ऊपर बाय करना है। पहला टारगेट आपका रहेगा 41,479, और दूसरा आपका टारगेट रहेगा ये 41,775 का लेवल। ठीक है, तो ये लेवल रहेंगे मंडे को अपसाइड पे। डाउन साइड की अगर हम बात करें, तो मतलब बड़े टारगेट ऊपर दे नहीं रहा हूँ, क्योंकि मुझे मंडे उतना ऊपर जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा मार्केट। 40,820 के नीचे आपको सेल की पोजीशन बनानी है। मार्केट तो यही बंद हुई है, आप बोल रहे हो, तो गैप अप ओपन होगी और नीचे की तरफ इस लेवल को तोड़ती है तो आप डेफिनेटली सेल कर सकते हो। अगर गैप डाउन ही ओपन होती है तो 481 के नीचे आप सेल की पोजीशन बना सकते हैं। पहला आपका टारगेट रहेगा 145 का, और दूसरा आपका टारगेट रहेगा 39,794 का। ये मंडे का मोमेंटम रह सकता है, इतना रेंज रह सकता है, अपसाइड 41,800 और नीचे की तरफ 39,800। 1,000 पॉइंट की मोमेंटम का गैप है। आई डोंट थिंक सो कि 1,000 पॉइंट मूव करेगा, लेकिन हाँ मार्केट में बैंक निफ्टी निफ्टी के कंपैरिजन ज़्यादा अच्छे तरीके से मूव कर सकता है। चलिए फटाफट देख लेते हैं ओपन इंटरेस्ट का डेटा। ओपन इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूँ 22 सितंबर, रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो गाइस यहाँ पर पुट राइटिंग बहुत कम है, पीसीआर रेशो इज 0.49, एक बाउंस तो बनता है। ठीक है, 0.49 इज मार्केट इज ओवरसोल्ड। ठीक है, बहुत ज्यादा यहाँ पे पुट राइटिंग नहीं है। अब यहाँ पर देखोगे तो बहुत ही बड़ी मात्रा में यहाँ पर 17,700 17,800 900 और 18,000 के ऊपर बहुत ज्यादा बन गया। लेकिन आपको एक चीज याद रखना पड़ेगा, इन कन्विक्शन पॉइंट्स के साथ में जहां पर कॉल रेटर सबसे ज्यादा वो है 19,000। कहीं ना कहीं इनके मन में ये डर है कि मार्केट एक रैली जरूर दे सकती है, तो यहाँ पर होने की बजाय मार्केट में सबसे ज्यादा जो कॉल राइटर है वो 19,000 उसको रोकने के लिए वहां बैठे हैं, जो एक साफ साफ बताता है कि मार्केट 19,000 तो जा सकती है। उनका डर है, क्योंकि जितने यहाँ पर राइटिंग है तो सिर्फ वो कॉन्फिडेंस नहीं दिखाता है, वो डर भी दिखाता है कॉल राइटर्स का, कि मार्केट किसी रैली या किसी न्यूज़ की वजह से अगर रैली देती है तो कहाँ तक जा सकती है। तो 19,000 तक का ओपन इंटरेस्ट काफ़ी बना हुआ है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप देखेंगे तो पुट साइड के अंदर जो सबसे दो बड़ी हमारे पास है, एक तो है 17,500 मेजर है, सपोर्ट है, इतनी कन्वेक्शन नहीं टूटने के बाद, वो है 17,000, और उसके नीचे 16,500, लेकिन ज़्यादा नहीं है। और यहाँ पर पुट राइटिंग में लगता है एक बाउंस मार सकती है और एक शॉर्ट कवरिंग रैली आपको आती हुई दिखाई दे सकती है। निफ्टी की, बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें, इसका जो पीसीआर है वो 0.7 है,
which is about to get oversold, near oversold, 0.50 is oversold. यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो कन्वेक्शन की बात करें तो 41,500 के ऊपर बहुत ज़्यादा कॉल राइटिंग है, उसके ऊपर 42,000 पे है, ऊपर बड़ी नहीं है, लेकिन हाँ सबसे ज़्यादा 41,500, तो लोगों को लगता है 41,500 जो है वो नहीं टूटेगा। तो ये है। और पुट राइटिंग की साइड पर अगर देखेंगे तो 40,000 के ऊपर बहुत अच्छी पुट राइटिंग हो रखी है, 39,500 पे, 39,000 के ऊपर, और सबसे ज़्यादा 38,500। तो पुट राइटर्स को लगता है कि 38,500 तक मार्केट शायद जा सकती है, लेकिन कभी वो टूटेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा पुट का सपोर्ट बना हुआ है। लेकिन हाँ, मार्केट पीसीआर रेशियो इज वेरी लाइट एंड मार्केट कैन टेक अ बाउंस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लेवल, सो यू नीड टू वॉच आउट। ये again, you need to watch out on these particular levels. आरएसआई ने ब्रेकआउट देते देते नीचे की तरफ आ गए, 60 का ब्रेकआउट दिया था, नीचे आ गया, तो ये नेगेटिव हो गया। बैंक निफ्टी, निफ्टी की मैं बात करूं तो ये भाई ऑलरेडी 50 के पास आ गई, मिड बैंड से शायद सपोर्ट ले, अगर नीचे गिरती है और ये लेवल तोड़ती है तो गए हैं हम। बेसिकली 40 से अगर सपोर्ट लेती है तो बेसिकली रखता हूँ 60 40। ठीक है, फिलहाल ये बीच में सपोर्ट ले रहा है, 30 को भी तोड़ दिया इसने, 40 के पास आके थोड़ा सा लाइट है, हाँ थोड़ा सा स्कोप है, इसके बाद थोड़ा सा और नीचे आके ना बाउंस मार सकता है। तो हर एंगल से लगता है कि थोड़ा सा फॉल तो जरूर हो सकता है। हाँ, वही लास्ट में बोलना चाहूंगा, गैप अप भी होता है, तो डोंट थिंक ऑफ बाइंग टू मच इमीडिएटली। अगर आपने पोजीशन नहीं बनाई है, बुक करने की सोचना। 17 17,650 टू 17,700 का लेवल है, यहाँ पर सेल की ही सोचना है। ठीक है, मार्केट जब 17,745 के लेवल के ऊपर कोई भी एक 15 मिनट की कैंडल को क्लोज देती है, तभी हमें बाइंग की सोचना है। उससे पहले टिल दिस पर्टिकुलर लेवल हमें सेलिंग के बारे में ही सोचना है, क्योंकि कैंडल के हिसाब से ये लो जो है वो टूट सकता है। बाकी वीडियो को रिवाइंड करके लेवल एक बार देख लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। नॉलेज से भरपूर सिर्फ आपके लिए। फिर मुलाकात होगी एक चलती मार्केट के अंदर, और वो सभी लोग जिन्होंने ट्रेडिंग मास्टरी के लिए रजिस्टर कर लिया है, कल हमारी वर्कशॉप का फर्स्ट दिन है। आई एम वेरी मच एक्साइटेड, होप यू आर टू एक्साइटेड फॉर द वर्कशॉप। दिस is going to be a brilliant workshop, like always, and you will definitely will have a blast. तो कल मिलेंगे गाइस 8 बजे वर्कशॉप में। तब तक के लिए हंसते रहिए, हंसाते रहिए, मार्केट से पैसा कमाते रहिए। सी यू गाइस इन द मार्केट, हैव अ वंडरफुल इवनिंग, बाय बाय।